भाई आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को कहूँगा ज़रूर देखिएगा। अगर जिनके पास जिनको डुलडुंग लग चुकी है और उनके पास इस टाइप के लॉ हैं जो आपके पेपर्स पे लिखा हुआ है, अगर वो लॉ है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चांस है जर्मनी में रहने के लिए। आपके लिए अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाएगा। जर्मन गवर्नमेंट ने खुद फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी में ये लॉ इम्प्लीमेंट किए। ये लॉ है जिनके पास 19D, आर्टिकल 19D है, 25A है, 25B है या 104C है। अगर जिनके पास ये लॉज हैं उनको जर्मनी में रहने की इजाज़त अल्टरनेटिव मिलेगी। सेकंड, अभी आप लोगों ने काफ़ी पहले मेरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि जर्मनी में आप लोगों के रहने के लिए पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंट स्कोर जर्मनी अभी इसी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में है, पॉइंट स्कोर जर्मनी ने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जिनके पास 6 पॉइंट्स होंगे वो जर्मनी में रह सकते हैं। इनमें 2-3 चीज़ें हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से आप लोगों को बहुत मालूमात होगी। देखें, इसमें जर्मनी ने में 2 कार्ड इशू किए हैं। 2 कार्ड इशू किए हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये 2 टाइप के कार्ड्स हैं, इनको आप मिक्स नहीं कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी कार्ड 1, अपॉर्चुनिटी कार्ड 2। मैं इसलिए अपनी तरफ से 1-2 कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। और ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है 2000 जो फर्स्ट वाला है उसका लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था 2022 में लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था। अभी अपॉर्चुनिटी कार्ड एक और जो स्किल वर्कर के लिए है वो अभी कुछ टाइम पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले इम्प्लीमेंट हुआ है। ये 2 अपॉर्चुनिटी कार्ड हैं। अब इन 2 अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। अभी जो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कार्ड है, जो जर्मनी में लोग रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, जिनकी अजाइलम कैंसिल हो चुकी है, जिनको डुलडुंग लग चुकी है, उनके लिए फर्स्ट वाला। अभी जो लोग यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हैं उनको डुलडुंग लगी हुई है, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉ 2022 के थ्रू जिनको 5 साल की डुलडुंग लग चुकी है, मतलब 5 साल की डुलडुंग जो पहले से आए हुए हैं उनको 2020 लॉ के थ्रू 5 साल डुलडुंग लगी हुई है उनके पेपर्स पर, उनको चांस है कि वो जर्मनी में रह सकते हैं। उनको एक चांस दिया जाएगा, 18 महीने का वीजा दिया जाएगा, आपका केस क्लियर हो जाएगा। 18 महीने का वीजा होगा, उस 18 महीने के वीजे के बाद वीजा आपका एक्सटेंड होगा। उसमें कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जॉब आपके पास होनी चाहिए, आपकी जर्मन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप टैक्स पेयर हैं, सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी फैमिली कोई जर्मन गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ना ले। ये जो लोग हैं जिनको 2022 के लॉ के थ्रू 5 साल हो चुके हैं वो लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी कार्ड से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका केस क्लियर हो जाएगा, आपको 5 साल पूरे हो गए। उसके बाद जिस दिन, अभी देखें एक चीज़ का बिल्कुल ख्याल करना कि जिस दिन आपको कार्ड मिलेगा, सपोज आप लोगों को कार्ड मिला पिछले साल, तो जिस दिन कार्ड इशू होगा उस दिन से आपके साल काउंट होंगे 5 साल। 5 साल के बाद जो न्यू लॉ के थ्रू आप जर्मन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप 7 साल से रह रहे हैं, सपोज आप 7 साल से पहले 2 साल रह रहे थे, आपका कुछ डुलडुंग नहीं लगी हुई थी, आप ऐसे ही रह रहे थे, और 5 साल के बाद आपको डुलडुंग लगी, मतलब 7 साल हो गए, और 7 साल के बाद अभी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला है, तो वो जिस दिन अपॉर्चुनिटी कार्ड मिलेगा उस दिन से आपका फर्स्ट डे काउंट होगा 5 साल। मीन्स आप 5 साल जर्मनी में, फिर वो 5 साल गुजरेंगे, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टोटल टाइम हो गया, जिनको 7 साल हो गए अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला, 12 साल हो गए। तो आपको ये सीन होगा कि जिस दिन से कार्ड मिला, इसको प्लीज मिक्स नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं, समझ में नहीं आती, फिर वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। तो ये हो गया कि आप लोगों को चांस है, अगर आपके पास ये लॉज हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 19D आपके पास है, 25A, 25B, 104C अगर आपके पास है, आपको चांस है कि जर्मनी में अल्टरनेटिव आपके लिए एक रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए कि वो जिनकी
एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, जो जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, अजाइलम कैंसिल हो चुका है, वो लोग ये लॉ के थ्रू अल्टरनेटिव इनको रास्ता दिया जाएगा कि वो यहाँ पर जर्मनी में रह सकते हैं। अभी आते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड 2 की तरफ, जो सेकंड है। सेकंड जो मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी कनाडा के बारे में कि जर्मनी में पॉइंट्स आने वाले, अभी वो लॉ इम्प्लीमेंट हो गया। मैंने थोड़ी लेट वीडियो बनाई क्योंकि मैं इसमें सर्च करना चाह रहा था कि वाकई में ऐसी चीज़ है नहीं। तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो अभी आप चाहे इंडिया में रहते हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे रहते हैं, आप जर्मन में ईजी आ सकते हैं। जर्मन में आप आकर जॉब कर सकते हैं। आपको जॉब सर्च वीज़ा टाइप का मिलेगा, मगर उसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी है। इसमें 6 पॉइंट में सबसे पहले जो पॉइंट है, आपकी इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें, किसी को समझ सकें। अगर हो सके तो जर्मन लैंग्वेज A1 आप लोगों को A1 लेवल ज़रूर करना है। अगर आप A1 लेवल करते हैं उसके बाद आप अप्लाई करें, फैमिली के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यह कि अगर आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, आपने मैट्रिक कुछ भी किया, उसके बाद आपके पास स्किल है, किसी भी स्किल वर्क है, मिसाल के तौर पर आप मैकेनिक है, आपको 5 साल मैकेनिकल फील्ड में होने चाहिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, सपोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा करके फिर जाते हैं, 3 साल डिप्लोमा किया, 2 साल के बाद उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया, उनको जो प्रैक्टिकल जो आपके पास होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल आपके पास 2 साल तकरीबन होना चाहिए आपकी फील्ड के मुताबिक। जो भी आपकी फील्ड है उसमें 2 साल का मैक्सिमम आपके पास जो है स्किल होना चाहिए कि आप अगर ऑटोमोटिव जो कार असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग में है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो भी है, जो आपकी फील्ड है, अगर उस फील्ड में आप लोग हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड ये कि आपकी एज 35 से अगर अबव हुई, 40 हुई तो 40 में भी आप आ सकते हैं। अगर आप 40 जो आपकी 40 साल होगी तो 40 साल में आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, मतलब वो 2 पॉइंट आपके काउंट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और 2 पॉइंट वो काउंट हो जाएंगे। अगर आपका किसी और जगह पर आपके पॉइंट थोड़े कम हो रहे हैं तो वो आपको ये होगा कि 35 जो एज से कम होंगे तो उसको आप वो 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये कि अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी डिग्री है, जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है या कोई भी ऐसे, तो आप किसी भी आईटी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, किसी स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हैं, किसी और पोजीशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी फील्ड में आ सकते हैं अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और जो 5 और 6 पॉइंट ये है कि आप अगर जर्मनी में आते हैं तो उसमें आप लोगों के पास जो फर्स्ट होगा, अगर आपका एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट तकरीबन 20 घंटे का हफ्ते में होना चाहिए। इतना मतलब कि उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया। वैसे जर्मनी में जो जॉब होती है वो 40 घंटे से 36 से 40 घंटे होती है फुल टाइम जॉब। अगर आपको फुल टाइम जॉब का नहीं मिलता तो आपके पास इतनी होनी चाहिए जॉब कि आप 20 आवर्स इन वीक आपके पास जॉब एग्रीमेंट होना चाहिए। और सेकंड, आपके पास कुछ इतना पैसे या यूरोज होने चाहिए कि आप कुछ दिन खुद सरवाइव कर सकें। यहाँ पर आप खुद सारा कुछ सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके पास इतना कुछ हो कि आपके बैंक अकाउंट में आपके पास हो कि आप इतना अपने कुछ दिन यहाँ पे सरवाइव करें और सब कुछ कर सकते हैं। ये 5 और 6 पॉइंट है, इसमें दोनों में सेम ही चीज़ बताई गई, कोई डिफरेंस नहीं बताया गया। अभी आते हैं, अभी मैं आप लोगों को मेन चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम के अंदर क्या है कि आप दुनिया की किसी भी कोने से आकर जर्मनी में जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि डिपोर्टेशन हो रही है लोगों की। अभी कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सलमान भाई अगर डिपोर्ट हो रहे हैं तो फिर ये वीज़ा कैसे दे रहे? डिपोर्ट उन लोगों को कर रहे हैं जिनको अभी जो डुलडुंग लगी हुई है, जो न्यू लॉ के थ्रू जिनको अभी डुलडुंग लगी हुई है उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, इलीगल लोग हैं। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन गलत बता रहे हैं।
फोर्थ दो अजाइलम किए हुए, यहाँ पर अजाइलम किया, वहाँ पर डबलिंग लॉ की जो खिलाफ वर्जी की है उनको निकाला जा रहा है, चाहे इसमें फैमिलीज भी हों। और बहुत सारी फैमिलीज झूठ भी बोल रही हैं, वो दो स्टेट से बेनिफिट ले रही हैं या दो यूरोपीय कंट्रीज हैं वहाँ से बेनिफिट ले रही है, उनको निकाल रही हैं, उसमें चाहे यंगस्टर हो चाहे कोई भी उनको। तो जर्मनी को जब ये लोग सारे निकल रहे हैं तो जर्मनी में बहुत सारी अभी है ना स्किल वर्कर्स की कमी भी हो चुकी है। जर्मन में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से जर्मनी ने अभी चांसन कार्ड जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसमें बहुत चेंजेस किए। पहले यह था कि जो भी बंदा आता है उसके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी वो सारा ख़त्म कर दिया। अभी आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं भी है, अगर आपके पास स्किल वर्क है, अगर आप मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, जो भी हैं, जिस फील्ड में आपको, अगर इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको शो करना है, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपके पास जॉब लेटर होना चाहिए, ये सारे कवर लेटर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इजीली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर जर्मनी में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अभी सारी जो बैरियर्स हैं, इन्होंने बैरियर्स सारे ख़त्म कर दिए, सारे जो हैं वो जर्मनी ने ख़त्म कर दिए। जर्मनी ने कहा कि हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। और बहुत ही कुछ टाइम पहले बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज में वर्कर्स जो थे, जो अजाइलम सीकर थे, उनको सबको निकाल दिया और कंपनीज के अंदर बहुत सारी वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई। तो उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी गिरामी जो भी कंपनीज है, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट की कि भाई हमें कोई वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें वर्कर्स चाहिए। अभी देखें यूरोपीय यूनियन बहुत बड़ी, यूरोप 29 कंट्रीज है, क्यों नहीं वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे। ये भी मैंने वीडियो बनाई थी कि रोमानिया, बुल्गारिया के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जर्मन की बहुत सारी कंपनी, ए और बी कंपनी ने ब्रांचेस खोल दी है। कहाँ पर? रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, यहाँ पर क्यों खोली है कि जर्मनी में एनर्जी बहुत महंगा है, जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा है, एनर्जी लेवल जर्मनी का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ता है, एनर्जी आपके बहुत बहुत हाई लेवल पर है, तो उसके ऊपर टैक्स है। इस वजह से बहुत सारी कंपनी यहाँ से ख़त्म करके वो वहाँ पर चलेगी परमानेंट। कोई कंपनी ने यहाँ पर एक ब्रांच है, सेकंड ब्रांच उन्होंने ओपन की है रोमानिया, बुल्गारिया में। तो वहाँ के लोगों के लिए अभी ये फ़ायदा हुआ, वो क्यों जर्मनी जाके जॉब करें। इससे अच्छा ये है कि वो अपनी कंपनी के अंदर और अपने एरिया के अंदर और अपने कंट्री के अंदर जॉब करें, तो उनको जर्मन जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको वही सैलरी यूरोज़ में वहाँ पे मिल रही है, उनको वही बेनिफिट मिल रही है। इस वजह से शॉर्टेज हो चुकी है। इस वजह से अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारे कंट्रीज से लोग बुला रहे हैं कि भाई हमारे पास आओ, जॉब करो। कंपनी आप लोगों को गूगल के अंदर मिल जाएगी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी, मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को वेबसाइट सर्च करके मैं आप लोगों को वेबसाइट दे दूंगा, आप लोग उस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें कंपनीज में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी। मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, बड़ी कंपनी के अलावा आप छोटी छोटी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त जर्मन के अंदर छोटी छोटी कंपनीज हैं जिसमें तकरीबन 30 से 40 वर्कर्स होते हैं। जैसे हमारी कंपनी होगी उसमें तकरीबन 30 से 40 वर्कर्स हैं। तो इस तरीके से वेल्डर्स की जॉब हो गई, ड्राइवर की जॉब्स हो गई, ट्रक ड्राइवर्स की जॉब हो गई, बहुत सारी जो हेवी ट्रक ड्राइवर है, क्रेन ऑपरेटर है, और डॉक्टर्स हैं, और इसमें कंप्यूटर की जॉब्स हैं, और टीचर्स की जॉब्स हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, लेडीज़ के लिए हैं, जेंट्स के लिए। तो आप लोग सब लोग अप्लाई कीजिए। लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, मगर इसको मिक्स नहीं कीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, चांसन कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड जो जर्मन में बैठे हैं उनके लिए अलग है, जो है स्किल वर्कर के लिए अलग है। 2 टाइप के अपॉर्चुनिटी कार्ड्स हैं। और ये जो लॉ मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपके पास ये लॉ है, आप खुद अपने जो आपको पेपर लिखा हुआ है इसमें ये लॉ है, तो आपके अगर वकील हैं आप उधर जाएं, उनको ये लॉ दिखाएं, उसको वकील आपकी जो पूरी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास होंगे, वो वहाँ फॉरेन ऑफिस में अप्लाई करें और आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है। जर्मन कोई भी चीज़ अपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं करेगा, जो लॉ होगा वही जर्मन करेगा। तो इस वजह से ये लॉ के थ्रू आप लोग
चांसिंग कार्ड ले सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो भी हैं वो भी आ सकते हैं, इंडिया में भी हैं, बांग्लादेश में, नेपाल में, एशिया में कहीं पे भी है, वो यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। अभी ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो इंडोनेशिया से आ रहे हैं, बहुत सारे चांसिंग कार्ड पे, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे इंडोनेशिया से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है वहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा किसके पास कौन सा लॉ है, वो मुझे नीचे मैसेज कर दें कि हमारे पास ये लॉ है इस टाइप के, तो मैं उनकी सारी डिटेल निकाल के, क्योंकि लॉ के अंदर कुछ लॉज हैं, अगर आप लोगों को पता नहीं चलता तो वो लॉज मुझे लिख लें यूट्यूब में कमेंट्स में, आप किन के पास कौन सी लॉज हैं वो मुझे दे दें। मैं सारी चीज़ें, मेरे पास बुक पड़ी हुई है जिसमें सारे लॉज लिखे हुए कैटेगरीज हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपके पास 19D है, 25A है, इसका क्या मतलब है, 25B का क्या मतलब है, 104C का क्या मतलब है, 16A का क्या मतलब है, 16B, C, इन सब चीज़ों का मैं आप लोगों को क्लियर सारा डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा कि आपको क्या करना है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।